राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हमारा श्री धाम वृंदावन में है षष्ठम दिवस अर्थात वृंदावन में आखिरी दिन। तो आज सुबह होते ही हमें दर्शन होते हैं इन बंदरों के जो शैतानी करने में लगे थे। तत्पश्चात जब हम बाहर देखते हैं तो किशन भैया और बाऊजी दे रहे थे प्रसादी। बाऊजी रोज़ 250 रोटी की सेवा स्वयं करते हैं। इसके पश्चात हम चल देते हैं कहाँ, राधा वल्लभ लालजू के मंदिर। तो लेते हैं प्रसाद अपने मित्र चंद्र प्रकाश की तरफ से और चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। तो हमें भक्त महोदय मिल जाते हैं रास्ते में और पहुँचते हैं श्री राधा वल्लभ लालजू के मंदिर। तो भीड़ तो काफ़ी थी किंतु दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आज श्री राधा वल्लभ लालजू का चंदन उत्सव मनाया जा रहा था। तो आप भी दर्शन करिए हमारे राधा वल्लभ लाल की। आखिर जाते जाते हमें पुनः श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हम जाते हैं अपने हरिवंश महाप्रभु के पास। तो राधा वल्लभ लाल के लिए फूल बंगले की सेवा भी यहीं पे तैयार हो रही थी। इसके बाद हम चल देते हैं कहाँ, कुछ सामग्री लेने, किंतु बांके बिहारी वाली जो मेन रोड है वो जाम थी। पहुँचते हैं ये सामग्री लेने जो हमने ली श्रद्धा के लड्डू गोपाल के लिए और स्वामी जी के लिए। थोड़ा सा लेते हैं जल और चल पड़ते हैं। पलक ने कुछ और सामान मंगाया था जो कि आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, और कुछ सामान हमने स्वयं से लिया। इसके बाद तो हम लेते हैं कुछ और सामग्री और चल देते हैं अपने आश्रम की ओर। तो ये रहा बिहारी जी का मंदिर जहाँ एक बंदर चश्मा लेके भाग गया था। यहाँ के बंदरों की ये तो आदत ही है। और चल पड़ते हैं अटल्ला चुंगी चौराहे की ओर। पहुँचते हैं किंतु वृंदावन परिक्रमा मार्ग काफ़ी तप रहा था और इतनी गर्मी में बिना चप्पलों के गर्मी में इस तरह के मार्ग में चलना अपने आप में ही कठिन बात है। इसके पश्चात आज हम लोग करनी है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा। तो ये रही पलक, जो उसके मन में भी उत्साह है वही हमारे मन में। और दादी तो हमसे पहले ही तैयार रहती हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा के लिए। तो श्री हरिवंश नाम लेके चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप श्री धाम वृंदावन की चरण छू के प्रारंभ करते हैं और वहीं पे अंत होती है। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। हम लोगों ने शाम 4 बजे से इसका आरंभ किया कड़ी धूप में। तो ये रहे हम जो अपने आप को धूप से बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, पहुंच जाते हैं अटल्ला चुंगी चौराहे में। कुछ क्षण बैठते हैं क्योंकि हमारे साथ दादी हैं। दादी को चलने में समय लगता है और इसी बीच हमें होते हैं साधु संतों के दर्शन, जो कि अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसके बाद हम कुछ सेवा करते हैं इनकी, जो कि श्री धाम वृंदावन के साधु संत ही हैं। और आगे बढ़ चलते हैं तो हमें दर्शन होते हैं लालजू महाराज के, जो पता नहीं किस ही मुद्रा में खोए हुए हैं ध्यान की। इसके पश्चात दर्शन करते हैं प्रिया लाल के। इतने में हमें एक मैया मिल जाती हैं जो पलक के माथे पर तिलक लगाने की जिद कर लेती हैं। तो उनका ये प्रेम देख के पिताजी ने पलक को तिलक रचना करवा ही दी। पलक भी अत्यंत प्रसन्न थी किंतु वो जताई नहीं। जब आगे बढ़ते हैं इतने में हम पहुंच जाते हैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। वहाँ पे चरण स्पर्श करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे कल के ब्लॉग में हमने बताया था, तो ये रहा मदन टेल और ये रहा मदन मोहन जी का मंदिर, जहाँ हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को लाडली जू का पहला साक्षात्कार यहीं पे हुआ था। जो ये सामने आपको घास दिख रही है। वृंदावन की परिक्रमा में श्री यमुना जी नहाए, ऐसा कैसे संभव है। इतने में मौसम परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पे इतनी धूप चिलचिला रही थी, वहीं परिक्रमा मार्गों में चलने वाले लोगों के लिए स्वामी जी ने मौसम ही परिवर्तित कर दिया, बारिश का मौसम कर दिया। ये रही संतों की मंडली जो हमें दर्शन देती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं केसी घाट। ये रहा वो घाट जहाँ पे, अर्थात चीर घाट, जहाँ पे प्रभु ने चीर हरण किया था। ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है ये 6000 वर्ष पुराना वृक्ष है। और आगे बढ़ते हैं तो श्री धाम वृंदावन की रज, जो कि अपने आप में लग रहा था कि हम रोई में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि इसी में चलते रहें। इतने में हमें ये परिदृश्य दिखाई देता है और बारिश का मौसम तो था ही। और ये रहा ओम जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मन में और उत्साह बढ़ता है। और ये रही दादी जो कि पूर्ण निष्ठा से अपनी परिक्रमा कर रही हैं। पता नहीं दादी घर में तो इतना नहीं चल पाती
ये श्रीधाम वृंदावन का ही प्रताप है कि यहाँ पे वो अपनी पूरी परिक्रमा कर लेती हैं। दर्शन करिए यमुना दशरानी के। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष धाम से होते हुए पहुँचते हैं आगे। तो पता है आगे चल के क्या होता है, हमको मिल जाते हैं कोई और नहीं, हमारे प्रियालाल। सच में सच में सच में वृंदावन परिक्रमा सफल हो गई, प्रियालाल मिल गए। इसके पश्चात उनसे मिलके हम लोग आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, अंत की ओर। तो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा प्रियाजों की कृपा से संपन्न होती है और श्रीधाम वृंदावन की यात्रा का ये अंतिम दिवस होता है जो काफ़ी खास था। कल हमें प्रस्थान करना है और आशा है और विश्वास भी कि श्रीधाम वृंदावन हमें जल्द से जल्द पुनः बुलाएंगे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन अनंत कोटि माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। तो इसी के साथ आप सबको राधे राधे। श्री हरिवंश। आपने भी मानसिक परिक्रमा का आनंद उठाया।